गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हाथियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, कितनी बड़ी है और क्या इस सर्वे के पीछे का रिजल्ट रहा है और किसने ये सर्वे कराया है। दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, क्या नई घोषणा हुई है और सरकारी नौकरियां किस विभाग में आनी है, किस विभाग में नहीं आनी है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रोज़ सुबह अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और उससे पहले दोस्तों, रोज़ हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। कल हमने क्वेश्चन किया था राइट टू इक्वालिटी के बारे में, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए 14 से 18 के बीच में सभी ने सही जवाब दिया है। मनीष ममगाई, टेक ऑन ट्यूब, ज्योति भट्ट, पूजा चंद और दिशु जोशी। तो दोस्तों आप भी आज की वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे और जितना हो सके आंसर को लिखने की कोशिश किया कीजिए। जितना आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं वो पूरा आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको याद होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, देवस्थानम बोर्ड ने, जी हाँ, देवस्थानम बोर्ड जो कि चार धाम अथॉरिटी है एक तरीके से, चार धाम के अलावा भी बहुत से मंदिर इसके अंदर आते हैं। इन्होंने जो डिसीजन दिया था कि जो चार धाम है वो लोकल लोगों के लिए खोल दिए जाने चाहिए। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री, जी हाँ, चार धामों में से दो बड़े धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के जो पुजारी हैं उन्होंने इसका विरोध जताया है और एक एप्लीकेशन डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता तब तक दरवाजे नहीं खुलने चाहिए आम पब्लिक के लिए। देखिए दोस्तों, तो ये है हाथियों के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, एक जो स्टडी अभी आई है जिसका टाइटल था प्रेडिक्टिंग रेंज शिफ्ट्स ऑफ एशियन एलिफेंट्स अंडर ग्लोबल चेंज। जी हाँ, प्रेडिक्टिंग रेंज शिफ्ट्स ऑफ एशियन एलिफेंट्स अंडर ग्लोबल चेंज। और इस टाइटल के नाम से जो स्टडी की गई उसमें ये कहा गया है कि इस सेंचुरी यानी कि इस शताब्दी के अंत तक लगभग 41.8% का एरिया, जी हाँ, लगभग 256,518 मतलब 2,56,518 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है हाथियों का, जो उनका प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। किसकी वजह से? ह्यूमन प्रेशर यानी कि मानव दबाव और क्लाइमेट चेंज यानी कि जो हमारे मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से 41.8% एरिया हाथियों का जो है आवास का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से अभी हमने देखा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक पहाड़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ भी हाथियों की संख्या बढ़ी है। यानी कि जो हाथी हैं वो अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ करके पहाड़ों की तरफ आने लगे हैं। नॉर्मली क्या कहा जाता था कि जो हाथी हैं वो मैदान या तराई के क्षेत्रों में मिलते हैं। फिर देखिए दोस्तों, जो एक सर्वे था 2015 का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसने कहा था कि जो उत्तराखंड में 1797 हाथी हैं। जी हाँ, कितने? 1797 हाथी हैं। फिर 2017 का एक सर्वे आता है यूनियन गवर्नमेंट का, जी हाँ, केंद्र सरकार के एक सर्वे में उत्तराखंड के अंदर मोटी चमड़ी वाले जानवर होते हैं 1839, जी हाँ, 1839 एलिफेंट, सॉरी, 1839 हाथियों के साथ, कोई संख्या याद रखनी है, ये 1839 हाथियों के साथ उत्तराखंड मोटी चमड़ी वाले जानवरों में भारत में 6th पोजीशन पे आता है। अगर आप फॉरेस्ट की किसी फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की रैंक मोटी चमड़ी वाले जानवरों में भारत के अंदर 6ठे नंबर पे आती है, जिसमें 1839 हाथी शामिल हैं। तो ये था दोस्तों हाथियों से रिलेटेड कि उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हाथियों की संख्या पहाड़ों पर भी बढ़ती जा रही है। फिर देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आई हुई है कि अब जो वैकेंसीज़ हैं उत्तराखंड के अंदर
वो पुलिस और हेल्थ यानी कि पुलिस और स्वास्थ्य के अलावा किसी भी सरकारी विभाग में फिलहाल कोई भी नौकरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि केवल पुलिस और स्वास्थ्य इन दो सुविधाओं के लिए, इन दो सर्विसेज में नौकरियां देखने के लिए मिलेंगी, बाकी किसी भी सर्विस में नौकरियां नहीं आएंगी। यानी कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं वो केवल पुलिस और हेल्थ सर्विस में अपॉइंट किए जाएंगे। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। देखिए उसके अलावा क्या क्या डिसीजन दिए गए हैं। कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, और साथ में जो क्लास 4 की रैंक है वो भी नहीं भरी जाएगी। जो ग्रुप डी की रैंक है उनको भी ऐसे नहीं भरा जाएगा। जो एक्सपेंडिचर है ऑफिसर्स ट्रेवल का, जो ऑफिसर्स ट्रेवल करते हैं कभी ट्रेन से, जो ट्रेन हाई क्लास सीट्स हैं, प्लेन या जो एयर मोड में जो ट्रेवल होता है इकोनॉमिक क्लास का, उन सबको बैन कर दिया गया है, जिनका खर्चा स्टेट की तरफ से दिया जाना होता है। नो परमिशन वुड बी ग्रांटेड टू एनी ऑफिसर टू अटेंड एनी सेमिनार और वर्कशॉप इन एनी फॉरेन कंट्री। तो कहीं भी विदेशों में अगर कोई ऐसा सेमिनार होता है जिसका खर्चा उत्तराखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी को दिया जाएगा, तो ऐसे आदमी को, यानी कि ऐसे किसी पोस्ट ऑफिसर को, किसी पोस्ट पे अगर कोई रैंक में ऑफिसर है, तो उसे फॉरेन कंट्री में जाके वो सेमिनार अटेंड करने की परमिशन नहीं है। बैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग। कोई भी नई सरकारी जो बिल्डिंग है वो नहीं बनाई जाएगी, और जो पुरानी बची हैं उन्हें भी फटाफट से पूरा करने का इसमें बात कही गई है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, नेपाली संसद के निचले सदन में एक राजनीतिक नक्शे को अपनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन किया गया है। जैसे भारत में संविधान संशोधन होता है दोस्तों, तो ऐसे ही नेपाली संसद में क्या किया गया है, एक निचले सदन में वहाँ की एक संविधान संशोधन किया गया, और जिसमें एक आम सहमति बन गई है। और उस संविधान संशोधन में क्या किया गया है दोस्तों, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है दोस्तों। इस इश्यू को लेकर के दो वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। पहली तो भारत के बीआरओ ने जो रोड बनाई हुई है लिपुलेख तक, उसकी वीडियोस, और दूसरी नेपाल और भारत में कौन बिल्कुल सही है अपने पक्ष में, उसकी वीडियो। आपको दोनों वीडियो इस ग्रुप में, इस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हुआ है, जो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, वैसे ही नेपाली संसद की जो लोकसभा आप कह सकते हैं, जो निचला सदन है, वहाँ क्या किया गया है दोस्तों, एक संविधान संशोधन लाया गया है जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। अब आपको दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, सुगौली की संधि कब हुई थी? जी हाँ, सुगौली की संधि कब हुई थी, इसका आपको जवाब देना है। और दूसरा दोस्तों आपको जवाब देना है कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, और दूसरा सुगौली की संधि कब हुई थी। चलिए फिर देखिए, लिम्पियाधुरा से निकलने वाली नदी को भारत के लोग कुटी यांगती नदी कहते हैं। कुटी यांगती आपको याद रखना है, कुटी यांगती नदी लिम्पियाधुरा से जो निकलती है उसे भारत के लोग कहते हैं। इसी पर बवाल भी है कि इसी को काली नदी कहा जाना चाहिए या जो भी है। फिलहाल उत्तराखंड में या भारत में इसे क्या कहा जाता है, कुटी यांगती नदी कहा जाता है। फिर देखिए, ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों में चल रही लूट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के पाले में ही गेंद डाल दी है। इससे पहले दोस्तों हाईकोर्ट का एक फैसला आया था कि केवल और केवल ट्यूशन फीस के नाम पर जो फीस है वही कोई भी स्कूल ले सकता है। तो 12 मई का जो हाईकोर्ट का आदेश था उसमें यह कहा गया था कि केवल जो ट्यूशन फीस है वही कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट से ले सकता है। लेकिन अब क्या किया गया है कि उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसने ये कहा है जो भी फीस है स्कूलों की, वो स्कूलों को शिक्षा सचिव से बात करके उसके बारे में पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस शिक्षा सचिव करेंगे, और जो शिक्षा सचिव अपना आदेश देंगे और इन सबको निस्तारण करके जो अपना एक आदेश देंगे वही मान्य होगा, और तब तक उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जो आदेश है 12 मई का वो लागू रहेगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय और जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसने पहली बार दोस्तों स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा निरस्त करने की तैयारी कर ली है। देखिए 4 बार पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपनी एंट्रेंस एग्जाम की डेट को खिसकाया था, तो अब ये बात कही जा रही है कि केवल मेरिट बेस पे
स्नातक और परास्नातक यूजी और पीजी में एडमिशन होंगे पंतनगर में। यानी कि आपके 12th के मार्क्स आपको यूजी में एडमिशन दिलाएंगे और आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको पीजी में एडमिशन दिलाएंगे मेरिट के आधार पे। तो इस तरीके से कुमाऊं विश्वविद्यालय में कल ही आपने देखा कि एक नई एडवाइजरी भी जारी की है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, जरूर देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या किया गया है, जो पंतनगर विश्वविद्यालय है उसने पहली बार दोस्तों अपना एग्जाम को कैंसिल करा करके क्या कहा है कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जरूर याद रखना है। तो देखिए ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 17 नवंबर 1960। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 नवंबर 1960 को गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तब इसका नाम क्या था दोस्तों? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, UPAU। तो बाद में इसका नाम कब बदला गया? 1972 में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय का नाम रख लिया गया। और ये किसके नाम पे रखा गया दोस्तों? भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। अब ये कौन थे? ये थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जिनको भारत रत्न भी मिला है। अब आपको पता होना चाहिए जो 1997 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट डिक्लेयर हुआ था। तो ये है कहाँ? ये उधम सिंह नगर में, पंतनगर में स्थित है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, ये तो आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस रहे। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल्स के बारे में, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 14 दोस्तों, आर्टिकल 14 क्या होता है? विधि या कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आपको ये एक कीवर्ड याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक तो ये आर्टिकल 15 दोस्तों, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। जो राज्य है वह किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सभी के आधार पर, यानी कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी राज्य किसी भी सिटीजन नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। तो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए, किसी भी नागरिक के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। फिर देखिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल को छोड़कर बाकी कोई भी उपाधि अगर दी जाती है तो उन्हें नहीं माना जाएगा। तो ये है उपाधियों का अंत। तो ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उत्तर पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।